हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी मुंजेरो को लेके, उस टाइम आपने 8 केजी वेट रिड्यूस करा था, आप तो 70 से 60 आ गए और आपका ओलंपिक फेस नहीं हुआ जैसे और सेलिब्रिटीज का हो गया है। ग्रेजुअल वेट लॉस मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे अर्थराइटिस या फिर सैगिंग स्किन का या फिर इलास्टिसिटी, टोन, ये सब खराब हो सकता है। पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं जिनका ओलंपिक फेस हो, स्किन सैगिंग हो गई हो? तो ओजेम्पिक फेस क्यों होगा जब मैंने लिया ही मोंजेरो है। तो बेसिकली ओजेम्पिक फेस होता है जिसमें हॉलो आईज हो जाती है, संकन चीक्स हो जाते हैं, आपको फेस पे सैगिंग आ जाती है जो इंस्टेंटली दिखनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, जब वेट रिड्यूस हुआ तो सबसे पहले फेस पे दिखा। तो जब हम बहुत ग्रेजुअल वेट लॉस करते हैं जो मोंजेरो में होता है तो वो आपको ओजेम्पिक फेस दिखेगा ही नहीं। ग्रेजुअल वेट लॉस मतलब ग्रेजुअल वेट लॉस मतलब मैंने 3 महीने में 10 किलो रिड्यूस किया, ना कि 1 महीने में 10 किलो रिड्यूस कर दिया। तो अगर इंस्टेंट वेट लॉस कर देते हैं हम तो उससे हमारी फेस में सैगिंग आती है और फेस क्या पूरी बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टोनिंग के लिए फर्दर चीज़ें करनी पड़ जाती है। तो अभी मेरा अकॉर्डिंग टू माई एज एंड अकॉर्डिंग टू माई हाइट, माई टारगेट वेट इज़ 55 kgs। तो अभी मैं 60 पहुंची हूँ, 5 kgs मुझे फर्दर रिड्यूस करना है। तो आई थिंक मोंजेरो आई विल कंटिन्यू फॉर दैट टू अचीव। क्योंकि आपने ग्रेजुअल वेट लॉस करा, उसके साथ आपने कोई सप्लीमेंट्स भी लिए थे? प्रोटीन इनटेक और कोलेजन। सो बेसिकली मैं एड्रेस करना चाहती हूँ फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस भी हो सकता है विद दीज वेट लॉस ऑफ मोंजेरो और ओजेम्पिक। तो आपको सप्लीमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट 10, 15, 20 किलो रिड्यूस करने के बाद आपको अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे अर्थराइटिस या फिर सैगिंग स्किन का या फिर इलास्टिसिटी, टोन, ये सब खराब हो सकता है एंड इनफैक्ट हेयर फॉल आपको लग सकता है। डॉक्टर, ये सारे सप्लीमेंट्स ओरली ही लेने या फिर कैसे ले सकते हैं? तो मैंने वीकली जो है आईवी ड्रिप्स लिया था। आईवी ड्रिप्स में मेरा हेल्थ कॉकटेल था जिसके अंदर हम मैग्नीशियम, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, विटामिन B12, कोलेजन, तो ये सब मिक्स करके ही मैंने आईवी ड्रिप्स लिए थे। एंड मैंने डेली अपने सप्लीमेंटेशंस ओरली भी लिया था अगर मुझे आयरन की नीड है या कोई भी डेफिशिएंसी है मेरी बॉडी में तो उसको कवर करने के लिए। तो इससे मुझे जो है स्किन की ब्राइटनिंग फील हुई, मेरी लेथार्जी कम हुई, मेरी बॉडी में पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मैं वर्कआउट्स कर लेती हूँ, मूड स्विंग्स होते थे या मुझे मेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी कवर होना शुरू हो गया। और प्लस वेट लॉस हुआ तो वो फेसेस वाली बात नहीं आई जो ओजेम्पिक में आती है। पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं जिनका ओलंपिक फेस हो, स्किन सैगिंग हो गई हो? ट्रीटमेंट वाइज हम RF टाइटनिंग रेगुलरली करवा सकते हैं, वो क्रायोलाइपोलाइसिस करवा सकते हैं स्टबन फैट के लिए, जैसे डबल चिन हो या टमी एरिया में स्टबन फैट जहाँ पे रह गया हो और वर्कआउट से नहीं जा रहा हो, वो क्रायोलाइपोलाइसिस ले सकते हैं। हाइफू ले सकते हैं वो लोग जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स चाहते हैं, जैसे थ्रेड्स, फिलर्स, ये सब में वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हाइफू ले सकते हैं जिससे हम टाइटनिंग और फेस लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं नेचुरली। तो मैंने हाइफू लिया था, मैंने RF रेगुलरली लेती हूँ। मैं क्रायोलाइपोलाइसिस मैंने अपना डबल चिन का लिया था तो मुझे लगता है मुझे 1-2 सेशंस और लगेंगे तो दिस टू रिड्यूस। बट अदरवाइज जो आप कह रहे थे कि मेरे फेस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, वो इसीलिए आया क्योंकि मैंने रेगुलरली ट्रीटमेंट्स लिए थे। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया, इसके लिए आईवी ड्रिप, सप्लीमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यूथफुल दिखना है वेट लॉस के साथ। ओके डॉक्टर, आप अपने मुंजेरो की जर्नी एंजॉय करिए। अभी तो आपको 5 kg और रिड्यूस करना है। मेरा कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको फिर से अप्रोच करूँगी। ओके, बाय बाय।